गौरी, उन लोगों ने उस जमाने में मेरी मदद की थी, ये बात सच है, और उसके लिए मैं उन लोगों को 100 गुना ज्यादा देने को तैयार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा लूं। उन लोगों ने जो पैसे दिए थे वो आप लौटा देंगे, पर उन्हें जो जुबान आपने दी थी उसका क्या? आप मुकर सकते हैं, पर आपकी बेटी होने के नाते मैं नहीं कर सकती। गौरी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये समझो। तुम्हारा फैसला गलत है। नहीं पापा, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब करोड़पति के बदले तुम एक भिखारी से शादी करना चाहोगी? यस, अगर चप्पल सोने की भी बनी हो तो उसे पैरों में ही पहना जाता है, पर पत्थर से बने हुए भगवान के आगे हम सिर झुकाते हैं। मेरी नज़र में तो मधु भगवान है और उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। पापा, मैं आपके आशीर्वाद से सारे गांव वालों के सामने उनसे शादी करना चाहती हूँ। हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें किसी रजिस्ट्रार ऑफिस या मंदिर में जाना पड़े, प्लीज। शी इज राइट अंकल, गौरी का फैसला बिल्कुल सही है। What are you talking? उसने तो तुम्हारे ऊपर भी हाथ उठाया था। उसने हाथ उठाया है, लेकिन मुझ पर नहीं अंकल, मेरे ईगो पर। वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने ही उसे कहा था आई वॉन्ट टू बी योर हबीब कहने के लिए। हाँ गौरी, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो बता दिया होता तो तुम्हारे मन में किसके लिए प्यार है कभी नहीं जान पाता। आनंद, मुझे सब पता है अंकल, वो बचपन से ही गौरी को प्यार करता आया है। उसका दिल बच्चे की तरह साफ है और वो बहुत मासूम भी है। एक बात मैं सच सच बताऊं, उसके अंदर जो सिंसियरिटी है वो मेरे अंदर नहीं है। वही तुम्हारे लिए सही पति है। ऑल द बेस्ट गौरी। पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बताइए ना पापा। तुम मेरे घर में एक राजकुमारी की तरह रही हो। उस घर में जाकर तुम बर्तन घिसकर लकड़ी का चूल्हा जलाकर कैसे जी पाओगी? तुम्हारी पसंद से इनकार नहीं है, और सिर्फ इसी वजह से मैं उससे तुम्हारी शादी करवा रहा हूं। पर अभी तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, वो दे पाओगी? चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तुम अपने पति को उस घर से बाहर निकालोगी। मैं उसके नाम पे एक कॉटन मिल कर दूंगा। इससे वो खुश भी रहेगा और राजा के जैसे जिएगा। ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं बेटी। आखिर तुम्हारे पति के नाम कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशनुमा देखना चाहता हूं, तो तुम्हें उन 4 भाइयों से अपने पति को अलग करना होगा। बोलो, क्या ये कर पाओगी तुम? बोलो बेटी। ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गोपाल, एक बात याद रखना, जिन भाइयों के लिए तुम मेरी बहन को मना कर रहे हो, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब उन लोगों की शादी हो जाएगी, तब वो लोग बिना सोचे समझे तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे। हम साधु लोग हैं, आप धर्म प्रभु हैं, दान कीजिए। क्या कहा? मैंने कहा दान कीजिए। नहीं, मुझे क्या कहा? आपको धर्म प्रभु कहा। ए संटे, हाँ? साधु जी को इडली बांध दो। आहा आहा, आप बहुत बड़े दानी हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही समय पर देश में बारिश होती है और फसल कम नहीं होता। ए संटे, साधु जी को मसाला डोसा, मसाला वड़ा दोनों बांध दो। ठीक है। आहा, आज तक मैंने दानवीर कर्ण का नाम सुना था, आज आपको प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ प्रभु। अरे मस्त मजा आया। ए स्वामी जी को उपमा और चिल्ला चटनी लगा करके ऊपर से बादाम डाल देना। हाँ। ए संटे, मैं घर जा रहा हूँ, घर में सब वेट कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ले जाकर किसी अच्छे होटल में खाना खिला करके लाता हूँ। तुम होटल का ध्यान रखना। प्रभु, क्या है? वो इडली डोसा बड़ा आप अपने हाथों से देते बता तो मैं क्यों दूं? तू कौन है? नहीं दोगे? मैं तुझे भीख क्यों दूं? क्यों दूं भीख? मैं अपने मन की खुशी के लिए दान कर्ण, महाप्रभु, शिव चक्रवर्ती ये मिलाकर क्यों बोला था तू? मैंने अपने मन की खुशी के लिए तुझे उपमा
मसाला वड़ा, मसाला डोसा, तुझे साथ देने को बोला था। अब हम दोनों की बातें बराबर हो गई। चल निकल ले। साहब ये अन्याय मैं है। तुझ पे अन्याय कर रहा हूँ। ए सोंटी, हाँ। इसके 4 लगा के इसको बाहर कर दे। बड़ा चला के मार दूं क्या? नहीं मर जाएगा या मर्डर केस मेरे ऊपर आ जाएगा। ये बात है तो फिर इडली से ही मारता हूँ। पापियों, तुम जैसों के कारण ही बारिश नहीं होती, भूकंप आता है। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते शंकर जी, बोलिए क्या बात है। कुछ नहीं मालिक, मालकिन के लिए घर वालों ने कुछ सामान भेजा है। ओहो ये बात है। बेटा गौरी। हाँ भैया, आपने बुलाया? नमस्ते छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, मालिक ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। इस लिस्ट के हिसाब से आप सारा सामान चेक कर लीजिए। ये सारा सामान वापस लेकर जाइए और मालिक को दे दीजिए। हाँ। क्यों बेटी? जैसा कह रही हूँ वैसा खींचिए, ले जाइए इसे। ये तुमने क्या किया गौरी? तुम्हारे पिताजी ने इतने प्यार से सामान भेजा था, तुमने वापस लौटा दिया। वो क्या सोचेंगे? कोई भी कुछ भी सोचे, अगर कोई किसी को कुछ भेज रहा है तो उसके स्टेटस के हिसाब से भेजना चाहिए ना। मुझे ऐसे सामान भेजे उन्होंने, मुझे उस सब की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं वो सामान क्यों लूं? गौरी, गौरी, आइए पापा। ये क्या किया बेटी तुमने? मैंने क्या किया? और क्या करना चाहती हो तुम? मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए सामान भेजा था और तुमने उसे वापस लौटा दिया। कुछ कमी थी तो मुझे कहती। इस तरह वापस क्यों भिजवा दिया तुमने? कुछ भी कमी नहीं थी पापा, जो जरूरी था वो था, लेकिन जो जरूरी नहीं था वो भी था। वो क्या था? हर चीज पर मेरा नाम था। इसमें गलत क्या है बेटी? पापा, जिस दिन मैं इस घर की बहू बनकर आई थी उसी दिन इस घर की सदस्य हो गई थी। अगर आपकी भेजी हुई चीजें मैंने रख ली तो जब जब मैं उन्हें देखूंगी उस पर अपना नाम भी देखूंगी, तब उन चीजों को देखकर मुझे पराया सा लगेगा पापा। ऐसी बात नहीं है बेटी। अभी रहने दीजिए पापा, मैं इस घर में जैसी हूँ मुझे वैसी ही रहने दीजिए। मैं इस घर में जैसी हूँ बहुत खुश हूँ पापा। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव हियर। और अगली बार आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है पापा। प्लीज, बेटी होकर आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। इस घर की बहू हूँ तो इनके मान का भी ख्याल रखना होगा मुझे ना।